हेलो दोस्तों, जय श्री केदारनाथ। तो करते हैं एक नए दिन और नई वीडियो की शुरुआत। तो अभी लगभग सुबह के 9 बज रहे हैं और फिलहाल मैं हूँ केदारनाथ नेशनल हाईवे चंद्रापुरी में। तो यहाँ पे नेगी सब्जी नाम से जो है दुकान है ताऊजी लोगों की। और फिलहाल मौसम की बात करें तो मौसम आज काफ़ी अच्छा हो रखा है, साथ ही साथ केदारनाथ यात्रा भी काफ़ी अच्छी चल रही है। चंद्रापुरी में जो है केदारनाथ नेशनल हाईवे पे जो है ताऊ लोगों की दुकान है। नेगी सब्जी मर्चेंट एंड जूस के नाम से यहाँ पे शॉप है ताऊजी लोगों की। तो यहाँ पे हमारे ताऊजी हैं। तो ताऊजी लोगों को ना कल यहाँ पे किसी का जो है पर्स छूट गया है दुकान पे। और जैसे कि आप लोगों को पता है पहाड़ी लोग जो है सीधे साधे होते हैं और ईमानदार होते हैं। तो ताऊजी ने भी अपनी ईमानदारी दिखाई है और मुझे बोला है कि बेटा जिसका पर्स है ये पर्स जो है उस तक पहुँचाना है। तो फिलहाल पर्स दिखाते हैं किसका है और कब छूटा है। तो ताऊजी से पूछते हैं। हाँ ताऊ जी, कब छूटा? ये परसों छूटा था। अच्छा परसों। किसका होगा, लेडीज का है जेंट्स का? जेंट्स का है। विशेष कागज है। अच्छा। और ड्राइवर लाइसेंस है। हाँ। ATM कार्ड है। अच्छा। और उसका वीजा भी है। अच्छा वीजा भी है, ठीक है। अच्छा फोन कोई और उठा रहा है, ठीक है। मतलब अभी तक पता नहीं चला है, ठीक है। बाकी उसकी आईडी वगैरह देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे केदार घाटी के लोग ना बहुत सीधे होते हैं, भोले भाले होते हैं, साथ ही साथ जो है काफ़ी ईमानदार होते हैं। तो चलिए चलते हैं दुकान में और देखते हैं पर्स। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस तरह से पर्स है और पर्स में ना सारे डॉक्यूमेंट हैं और पैसे कितने हैं फिलहाल हमने ये नहीं देखा है, क्योंकि हम लोगों का पहला कर्तव्य होता है कि जिसका है उस तक पहुँच जाए, है ना ताऊ जी। बाकी जो है ना पर्स के अंदर बहुत सारी ID प्रूफ है और साथ ही साथ उसमें एड्रेस वगैरह सब कुछ है। तो YouTube की जो पॉलिसी है, हम जो है सोशल मीडिया पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे जो है किसी की ID और किसी का एड्रेस वगैरह नहीं बता सकते हैं। तो फिलहाल इसी कारण से मैंने न तो उसकी ID दिखाई है और न ही उसका एड्रेस बता रहा हूँ। बाकी जो है हमारी कोशिश ये है कि जिसका भी पर्स है जल्द से जल्द उस तक पहुँचाया जाए। तो बाकी यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए और जिस भी यात्री का अगर पर्स छूटा होगा तो वो अपना पर्स लेने आ जाए। बाकी हम लोग तो कांटेक्ट कर ही रहे हैं, तो देखते हैं कब तक उस भाई तक ये वीडियो पहुंचती है या वो भाई कब तक आता है अपना पर्स लेने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पे ताऊ जी की ईमानदारी देखो भाई। पैसा देख के हर किसी का मन होता है कि रख लूं, पर फिलहाल ताऊ जी वापस क्यों करना चाहते हैं आप? वापस ले करना चाहते हैं बेटे, ये केदार की भूमि है। हाँ। और यहाँ पे जो है ऐसे काम नहीं होते। बिल्कुल ईमानदारी से, है ना। ईमानदारी से जो है किसी का कम कमाओ सुखी रहो। बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारी ताई जी भी बैठे हुए हैं। तो ताई जी आप क्या बोलना चाहोगे? ये पर्स मिला है, आपको नहीं लगता है कि थोड़ा मैं अपने लिए रख लूँ कुछ भी? हाँ अच्छा, हाँ ईमानदारी है ना, बिल्कुल। तो जो ताऊ जी लोगों की दुकान है नेगी सब्जी, यहाँ पे जूस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा और केदारनाथ नेशनल मेन हाईवे चंद्रापुरी में है, नए पुल के बगल पे। तो आप लोग भी आ सकते हैं। बाकी ताऊ जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं कि आप लोग अभी भी इस तरह के जो हमारे केदार घाटी में ईमानदारी है उसको आगे आप लोग बढ़ा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा है और फिलहाल उम्मीद करेंगे कि लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और उस भाई तक जरूर पहुंचाएं। और अगर वो भाई पर्स लेने आता है तो उसकी वीडियो भी हम बनाएंगे, है ना। तो फिर बने रहिए आप लोग, तब तक के लिए चलते हैं। चलिए दोस्तों, ये हमारा पुराना घर जो कि 2013 की आपदा में जो है इस तरह की हालत हो गई थी इसकी। और फिलहाल इसकी ना बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, वो फिलहाल आपको कभी दूसरे दिन बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल ये हमारा घर है पुराना वाला और पहले हम यहाँ रहते थे 2013 से पहले। और फिलहाल यहाँ पे ये बाल्टियाँ रखी हुए हैं, ये बरामदा था, एक तरह से हमारा बैठक था। और फ्रंट पे यहाँ पे एक ताला लगा हुआ है, ये हमारा किचन था। बाकी सेकंड वाला मेरे दीदी लोगों का रूम था। बाकी उधर दरवाज़ा दिख रहा है वो मेरा और मेरे भाई का रूम था। बाकी यहाँ पे एक रूम और था। तो ये वाला घर ना मेरे चाची लोगों का था। यहाँ पे टॉयलेट है, ये किचन था, एक रूम ये था, बाकी एक रूम यहाँ था, यहाँ पे बरामदा भी था। फिलहाल चाची लोगों ने भी यहाँ पे गाय बांधी हुई है, क्योंकि ये भी इस तरह से इसकी हालत भी बिल्कुल हमारे घर जैसे हो रखी है। चलिए दोस्तों, फिलहाल अपनी गौशाला में पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर फिलहाल अब हमारी एक ही गाय है, ये देखो इस तरह से। और इसके नखरे देखो भाई, ये ना अब जैसे एक है तो इसको ना बढ़िया बढ़िया घास की डिमांड रहती है।
बाकी घास खा भी नहीं रहा है ये। और यहाँ की तरफ देखिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ना माँ ने बहुत सारी लकड़ियाँ स्टोर करके रखी हुई हैं, क्योंकि हम लोग ना आग में खाना बनाते हैं। कंटिन्यू तो नहीं बनाते हैं, पर कभी कभार बनाते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे ये हमारा गोबर गैस था। फ़िलहाल ये भी ऐसे बंजर जैसे पड़ गया है, क्योंकि बंदरों ने बार बार इसके पाइप तोड़े, फिर बंदरों की वजह से इसकी हालत ख़राब हो गई है। बाकी यहाँ पे हमारे अरबी के पत्ते इस तरह से देख सकते हैं आप, पुदीना भी लगा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक गाय है और उसका छोटा सा बच्चा इस तरह से। तो ये ना काफ़ी महीनों से जो है यहाँ पे भटक रहे हैं, पर कोई इनको ले जाने के लिए तैयार नहीं है। खासकर जो ना इनके मालिक होंगे ना, जिन्होंने इसको छोड़ा है सड़कों पे। तो ये देखो भाई, इन बेजुबानों का क्या कसूर है भाई। तो सरकार से कहना चाहते हैं कि या तो आप जो है पब्लिक को लोन मत दो गाय लेने के लिए, अगर दे रहे हैं तो इस तरह से देखो भाई, जो लोग सड़कों पे छोड़ रहे हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी दोस्तों, यहाँ पे ना चंद्रापुरी में जो मेन हाईवे पे पुल बना हुआ है, जो कि आरजीबी कंपनी द्वारा बनाया गया है, और इसको लगभग ना 4-5 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है। पहले मैंने कुछ वीडियो बनाई थी, वो भी आरजीबी कंपनी वालों ने उस पर ध्यान नहीं दिया है। और ये देखो इस तरह से जो पुल के जो फुटपाथ बना हुआ है ना, इसके पिलर इस तरह से हवा में लटक रहे हैं। तो क्या इस जगह पे पब्लिक का जाना सेफ होगा क्या? आप देखिए जो पिलर है ना, इस तरह से इन पे केवल सरिया लगे हुए हैं और सीमेंट वगैरह कुछ डलाई नहीं है। तो ये देखो भाई, आरजीबी कंपनी की ना बहुत बड़ी लापरवाही जो है यहाँ पे देखी जा रही है। और सबसे बड़ी बात है ना, हर कोई आते जाते यहाँ पे देख रहा है, पर कहने के लिए कोई तैयार नहीं है। मतलब कुल मिला के वही आती है बात कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। तो वही हाल हमारे पहाड़ों का भी हो रखा है कि मतलब देखता तो हर कोई है, पर बोलने को कोई तैयार नहीं है। इस तरह से जो फुटपाथ बना हुआ है आरजीबी कंपनी का, तो ये देखो भाई इस तरह से इसके हाल देखो इस तरह से। दूसरी साइड भी सेम वैसा है जैसा यहाँ पे देखो, पिलर इस तरह से लटके हुए हैं। और जब भी स्कूली बच्चे रहते हैं ना, तो वो इसी रास्ते से आना जाना उनका होता है। तो खुदा न खास्ता अगर कुछ भी घटनाएं होती हैं तो आखिर कौन जिम्मेदार रहेगा? आरजीबी कंपनी रहेगी या पब्लिक रहेगी या सरकार रहेगी? तो फिलहाल यहाँ से देखो नीचे काफ़ी गहरी खाई है, जो कि क्युंज गदेरा दिख रहा है इस तरह से। और यहाँ से ना ठीक सामने दिख रहा है चंद्रापुरी का पुराना वाला पुल, जिसमें कि अब तो ट्रैफिक बहुत कम रहता है, लोकल गाड़ियाँ ही उस पर चलती हैं। तो दोस्तों, अभी ना पिछले साल जब मधलेश्वर में बादल फटा था, उस टाइम पे देखिए यहाँ पे काफ़ी पुराना मकान था 3 मंजिला, जो कि इतिहास का एक गवाह था कि इस तरह के महल हुआ करते थे कभी। तो फिलहाल ना वो इस तरह से आधा जो है पूरी तरह से टूट गया, क्योंकि ऊपर से काफ़ी ज़्यादा नदी आई और फिर जो है इस तरह से ये एक, जिसको देख के ना बहुत बुरा लगता है। बाकी कई लोग बोलते थे कि नदी के किनारे बना रखे हैं। सभी लोगों को बता दूं, जहाँ वो पहाड़ दिख रहे हैं ना, पहले नदी वहाँ हुआ करती थी यहाँ। और 2013 की आपदा में क्या हुआ, नदी ने वहाँ जो है मलमा भरा, और जो इधर थी नदी, मतलब नदी उधर ही थी, पर नदी ने धीरे धीरे कटान करके नदी जो है इस तरफ पलट गई, क्योंकि ऊपर जो है नदी यहाँ से आई और यहाँ चट्टान पे टकराई, और यहाँ से नदी ने प्रेशर बना नदी का इस तरफ। तो इस कारण जो है यहाँ पे लोगों के घर बहे हैं। और कई लोग बोलते थे कि नदी किनारे बना रखे हैं, नदी किनारे नहीं थे। यहाँ से लगभग उधर जो है 500 मीटर दूर नदी हुआ करती थी। तो इतना ज़्यादा डिस्टेंस था। पल भर में देखिए नदी ने इतना तबाह यहाँ पे मचा दिया था 2013 की आपदा में। और उसके बाद तो हर साल कुछ न कुछ होता ही रहता है। फिलहाल यहाँ पे ये वाला काम भी चल ही रहा है, क्योंकि इसकी वजह से जो ये खनन का काम यहाँ पे रुका हुआ था ना, इसकी वजह से जो है नदी बार बार इधर पलट रही थी और हम लोगों के लिए आफत बनी हुई है। तो फिलहाल देखते हैं क्या हो पाता है। बाकी आरजीबी कंपनी की लापरवाही आप देख ही सकते हैं। मेरे हिसाब से तो आरजीबी कंपनी को काम मिलना ही नहीं चाहिए, जिस हिसाब से आरजीबी कंपनी की यहाँ पे लापरवाही दिख रही है। तो बाकी दोस्तों, ये है चंद्रापुरी का प्राचीन चंद्रेश्वर महादेव, जिसके नाम से जो है यहाँ का नाम चंद्रापुरी पड़ा था। और फिलहाल यहाँ पे भी ना नीचे नदी ने जो है पूरी तरह से कटान कर दिया है और मंदिर की हालत जो है काफ़ी दयनीय हो गई है। मतलब मंदिर पूरा तरह से टूट गया है, केवल पीछे की दीवार रह गई है। और शिव जी का जो मेन आपलिंग यहाँ पे है वो अभी तक टिका हुआ है। तो दोस्तों, चंद्रेश्वर महादेव का जो मेन आपलिंग है ना, फिलहाल वो इस तरह से टिके हुए हैं भोलेनाथ जी। और ये देख सकते हैं आप लोग,
आजकल ना लोग जो है इतनी ज़्यादा गंदगी, मतलब मंदिर में भी जाके ना राजनीति करते हैं, तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हुआ है कि मतलब लोग हर चीज़ में कंपटीशन कर रहे थे। मंदिर में आने का भी कंपटीशन यहाँ पे चल रहा था। तो भोलेनाथ ने कहा होगा तुम इस तरह से मेरे चक्कर में जो है लड़ाई करना बंद कर दो। तो फिलहाल भोलेनाथ जी इस तरह से अपने आप तो टिके हुए हैं, बाकी यहाँ जाना बहुत असंभव हो रखा है इस टाइम पे। ये देखो इस तरह से यहाँ पे टूटे हुए हैं भाई, बिल्कुल हवा में है, क्योंकि जो ये एंगल है ना बाद में डाला गया था और लगभग 1-2 महीने तक ही टिका। उसके बाद इतनी भयंकर जब मदमेश्वर में बादल फटा तो ये मंदिर की स्थिति इस तरह से हो गई है। यहाँ पे देखो इस तरह से हवा में लटक रखा है ये वाला घर जो है ना। बाकी यहाँ से नीचे जो है बिल्कुल मंदाकिनी नदी के भी दर्शन हो रहे हैं। तो अभी इस तरह से यहाँ पे मंदिर है और जो नदी का बहाव है ना इसी तरफ है। कई लोग सोच रहे हैं कि यहाँ नीचे पुस्ता लगाया जाए, पर मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे करोड़ों का पुस्ता भी लगाया जाएगा ना तो नदी का ढलान अभी फिलहाल इस तरफ है, फिर से बह जाएगा। तो इसके लिए ना यही है सबसे मेन, हमें जो है यहाँ से जो है नदी को काट के जो है ऐसा लाना पड़ेगा जिससे नदी सीधे अपने पुराने वाले जगहों पे चली जाए। नहीं तो नदी देखो यहाँ से जो है ना इस वाली चट्टान पे टकराती है और उसके बाद जो है नदी का फोर्स इधर बन जाता है। उससे पहले अगर हम नदी को यहाँ से बीचों बीच काटें और यहाँ से जो है सीधे यहाँ डाल दें तो फिर हो सकता है कुछ %। तो बाकी वैसे तो फिलहाल यहाँ पे पुस्ता भी नहीं टिक पाएगा अगर जिस हिसाब से यहाँ पे नदी का बहाव जो है इस तरफ हो रखा है। बाकी भोलेनाथ जी जो है सभी की रक्षा करना, तो कोशिश हम भी यही करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पे भोलेनाथ जी का मंदिर बने। तो देखते हैं कब तक हो पाता है। अभी हमारे यहाँ पे बंदरों का आतंक इतना ज़्यादा हो गया है, मैंने बड़ी मुश्किल से जो है 2-3 साल बाद यहाँ पे कद्दू की बेल लगाई है और जैसे कद्दू की बेल ऊपर जा रही है उसकी टहनी जो है बंदर लोग तोड़ के खा रहे हैं। तो फिलहाल अभी इतना ही हुआ है ये, बाकी इसकी स्थिति भी बहुत ख़राब हो रही है क्योंकि बंदर इसको तोड़ते जा रहे हैं। तो होगा भी या नहीं भी होगा अभी कोई फिक्स नहीं है। बाकी यहाँ पे ना ताई जी लोगों ने भी काफ़ी सुंदर फूल लगा रखे हैं अपने घर के आगे। बाकी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा बहुत आम भी लगे हुए हैं, अगर मौसम साथ देगा तो आम के फल भी होंगे। नहीं तो आजकल आंधी तूफान बहुत भयंकर हो रहा है जिससे जो है आम की फलियां भी झड़ रही हैं। यहाँ पे ना मैंने इस बार भी बीन्स बोई है और माँ लोग तो मना कर रहे थे कि बंदर खाते हैं, पर फिर भी मैंने ज़बरदस्ती में थोड़ा बहुत बीन्स के पौधे बोए थे, बाज़ार से बीज लाया था। तो फिलहाल इस तरह से बीन्स भी लगी हुई हैं। घर की सब्ज़ी थोड़ा सा भी होता है पर फ़ायदेमंद होती है और बहुत टेस्टी होती है अपनी मेहनत की जब सब्ज़ी लगती है इस तरह से। हमने अपनी गौशाला में जो है कड़ी पत्ता का भी पौधा लगा रखा है और इस पौधे को कम से कम 5-6 साल हो गए हैं। 3 साल तक मैंने इसको गमले में लगा के रखा और तब जाके यहाँ पे हुआ है। उससे पहले हमने बहुत सारे लगाए पर सक्सेस नहीं हुए हैं, पर फिलहाल ये वाला सक्सेस हो गया है। बाकी यहाँ से हमारे गाय के नखरे देखो भाई, ये देखो। तो यहाँ पे ताई जी लोगों ने लगा रखे हैं सूरजमुखी के पौधे इस तरह से बहुत सारे, ये देखो भाई। बाकी इस वाली क्यारी में मैंने परसों जो है अरबी के पौधे लगाए हैं इस तरह से, ये देखो। तो बाकी हमारे इस वाले घर पे ना जो ये गुलाब का पौधा आप देख रहे हैं इसको लगभग बहुत ज़्यादा साल हो गए हैं। लगभग ये पौधा जो है 2006-07 में हमने लगाया था, यानी कि मेरी माँ ने लगाया था यहाँ पे, और तब से ना आज तक भाई साहब इस पे बहुत ज़्यादा फूल आते हैं गुलाब के इस तरह से। इस बार ना यहाँ पे अमरूद के फल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, पर क्या करें जैसे पकने के लिए होता है उससे पहले बंदर इनको तोड़ के थोड़ा थोड़ा खा के ऐसे ही फेंक देते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और पहाड़ी बातें चैनल को सब्सक्राइब करें।